नमस्कार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर नई अपडेट सामने आ गई है। देखिए, अगर आप लोग भी इन तीनों पेंशनधारी के लाभार्थी हैं तो आप सभी को आज का अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज का अपडेट आप लोग मिस करेंगे तो बहुत ही बड़ी चीज़ आप लोग मिस कर देंगे। देखिए, यहाँ पर 29 जुलाई रुका हुआ पेंशन आज के दिन दिया जाएगा। देखिए, झारखंड में लगभग यहाँ पर 56 लाख पेंशनधारी हैं और ऐसे बहुत से पेंशनधारी हैं जिनके की पहले किस्त जो रुकी हुई थी, पिछली किस्त नहीं मिली है। साथ ही ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको पिछली किस्त मिल गई थी बट अगली किस्त की राशि नहीं मिली है। तो उन सभी का पैसा कौन से दिया जाएगा और इस बार आप सभी को 2500 की राशि दी जाएगी या फिर 1000 की राशि दी जाएगी। साथ ही आप सभी को यहाँ पर लिस्ट भी चेक करने का तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप अपना मोबाइल में ही लिस्ट चेक कर पाएंगे कि आपका नाम है या फिर नहीं है। देखिए, लिस्ट में जिन भी लाभार्थी का नाम रहता है सिर्फ उन्हीं का पेंशन आता है। अगर आप सभी का लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप सभी को इस बार पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर लिस्ट का तरीका जो है चेक करने का बताया जाएगा। साथ ही पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, 2500 आएगी या फिर कितना आएगी। और आज का नई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। देखिए, झारखंड सार्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 54 लाख पेंशनधारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी की सौगात दे दी गई है और आज के दिन सभी पेंशनधारियों की राशि 2500 खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों देखिए, झारखंड अंतर्गत लगभग ऐसे 54 लाख पेंशनधारी हैं जिसको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कुछ ही दिनों के भीतर। और ऐसे पेंशनधारियों को जो पेंशन की राशि है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होता है उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और कुछ ही समय में आप सभी का पेंशन आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही इस दिन पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। झारखंड सरकार के नियम के अनुसार सार्वजन पेंशन योजना यानी कि वृद्धा पेंशन अवस्था और यहाँ पर विधवा पेंशन और साथ ही दिव्यांग पेंशन, तीनों पेंशनधारियों की राशि जो है हर महीने 5 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। यदि आपकी पेंशन कुछ महीनों से रुकी हुई है या फिर समय पर नहीं आ रही है तो आपके लिए खबर बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि दोस्तों, जितने भी झारखंड में पेंशनधारी हैं, 3 पेंशनधारी जैसे कि वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीनों पेंशनधारी का जो राशि होता है झारखंड सरकार प्रत्येक महीने की जो पहली सप्ताह 5 तारीख आता है उस पर ट्रांसफर करती है। और इस बार भी आप सभी को यहाँ पर 5 तारीख से पहले ही पेंशन की राशि लगभग दी जा सकती है। ठीक है, अगस्त महीने अभी जो है लगभग आने वाले हैं और उसी दिन आप सभी को पेंशन कितना बजे दिया जाएगा और किन किन को नहीं मिलेगा वो भी जानते हैं। ठीक है, और सभी का पेंशन जो अगर नहीं आया है तो उन्हें आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी का पेंशन आने के यहाँ पर जो प्रक्रिया है उन्हें स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, 1 करोड़ तभी मिलेगा। क्या करना पड़ेगा आप सभी को, तब आप सभी को पेंशन की राशि आने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, आधार सीडिंग ना होना, यदि आपका बैंक खाता में आधार से लिंक नहीं है तो जो है डीबीटी भुगतान फेल हो जाता है। अपने बैंक की शाखा में जाकर तुरंत आधार सीडिंग फॉर्म भरें और इसे चालू करवाएं। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग अपना बैंक खाता में आधार सीडिंग नहीं कराए हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो बैंक खाता है उसमें जब पेमेंट ट्रांसफर होगा तो डीबीटी के माध्यम से ये फेल हो जाएगा और आप सभी का पेंशन जो है नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप अपना बैंक खाता में आधार सीडिंग एक बार जरूर करा लीजिएगा। और साथ ही अगर मान के चलो आप सभी को पता नहीं है कि आपके बैंक खाता में आधार लिंक है या फिर नहीं है, डीबीटी चालू है या फिर नहीं है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप अपना जो बैंक है वहाँ पर जाइएगा, अपना बैंक शाखा में, और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होता है, वहीं पर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना बैंक बार एक बार विजिट कराइएगा और चेक करा लीजिएगा इन सभी चीजों को। और सभी का पेंशन को लेकर नई अपडेट यहाँ पर सामने आ गई है। साथ ही भौतिक सत्यापन यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासनों के निर्देशानुसार सभी पेंशन धारकों को अपने संबंधित प्रखंड, ब्लॉक या फिर अंचल कार्यालय में जाकर अपना भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी जो मासिक किस्त है वो होल्ड पर जा सकती है। यानी कि देखिए, जो यहाँ पर कुछ समय पहले भौतिक सत्यापन हुआ था उसमें ऐसे भी बहुत से पेंशनधारी थे जो भौतिक सत्यापन नहीं कराए थे। ठीक है, बीच बीच में ये चेक करने के लिए भौतिक सत्यापन का प्रक्रिया होता है जिससे कि पता चलता है कि कितने लोग अभी जीवित हैं और कितने लोगों को पेंशन की राशि देना चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी पेंशनधारियों को समय समय पर भौतिक सत्यापन जो है करवाना जरूरी है। ठीक है, पहले कैंप लगता था लेकिन अब कैंप नहीं लगता। आप अपना जो है ब्लॉक, यहाँ पर जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर जाकर आप सबको फॉर्म भरना होगा और वहीं से इन सभी चीजों को यहाँ पर चेक कराना होगा। और बहुत बार भौतिक सत्यापन वो सभी का ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, और आप सभी का ऑटोमेटिक हो गया होगा, अगर हाल फिलहाल पेमेंट रिसीव किए होंगे तो आप सभी को फिर समस्या का जो सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सभी का पेंशन वैसे ही आ जाएंगे। साथ ही बैंक खाते का आधार लिंक से जोड़ना,
आपकी पेंशन का पैसा जो सीधे आपके आधार नंबर के जरिए भेजा जाता है। इसलिए आप अपने बैंक में जाकर अंगूठे का निशान देकर खाता से आधार लिंक जरूर करवा लें। सरकार समय समय पर जांच करती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति मौजूद है या फिर नहीं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक, प्रखंड कार्यालय या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना जो है सत्यापन, इनकी वेरिफिकेशन कराना होता है। देखिए यहाँ पर सरकार इसलिए इन सभी चीज़ों को करवाता है ताकि यहाँ पर पता चलता है कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वो सच में मौजूद है या फिर नहीं है, वो जीवित है या फिर नहीं है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ट्राई किया जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं कराए हो तो जो है आप अपना आधार जो नंबर है उसको यहाँ पर जाकर वेरीफाई कराइएगा और अपने अंगूठा लगाकर यहाँ पर जो आधार लिंक करा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बैंक नहीं जा सकते, अगर दूर पड़ता है तो आप अपना प्रज्ञा केंद्र जो CSC सेंटर होता है वहाँ पर भी जाके इन सभी चीज़ों को चेक करा सकते हैं और वहाँ से भी आप जो है पेंशन के लाभ जारी रख सकते हैं, यानी कि पेंशन आप सबको मिलते रहेंगे। साथ ही उम्र का नया नियम क्या है, देखिए नया नियम यहाँ पर निकल के आई है। महिलाओं के लिए किसी भी जाति की महिला हो, अब 50 साल की उम्र होते ही वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। SC ST पुरुषों के लिए, अनुसूचित जनजाति और फिर यहाँ पर जनजाति पुरुषों के लिए लगभग 50 साल उम्र से पेंशन मिलेगी। सामान्य जो इनकी जनरल कैटेगरी हैं और OBC पुरुषों के लिए, इन सभी के लिए जो है उम्र 60 साल। विधवा और दिव्यांग, देखिए विधवा और दिव्यांग के लिए यहाँ पर आया कि विधवा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 साल होना चाहिए और दिव्यांग जनों की न्यूनतम जो उम्र है वो 5 साल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन सभी का जो उम्र है वो 50 साल रखा गया है। 50 साल जैसे ही होता है उन सभी का यहाँ पर पेंशन लेने योग्य हो जाएंगे और पेंशन की राशि ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, सामान्य वर्ग और OBC वर्ग, इन सभी पुरुषों के लिए उम्र जो है न्यूनतम उम्र 60 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, किसी भी जाति की महिला हो, उनके लिए सामान्य उम्र जो है 50 साल रखा गया है। ठीक है, और साथ यहाँ पर जो दिव्यांग पेंशन है और विधवा महिलाएं हैं उन सभी का जो उम्र रखा गया है, विधवा महिलाओं की उम्र 18 साल होनी चाहिए और अगर दिव्यांग कोई विकलांग है तो उन सभी का जो उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए, तभी यहाँ पर पेंशन की पात्रता हो जाएगी और उन सभी का पेंशन की राशि मिलेगी। साथ ही नया भुगतान प्रणाली यहाँ पर नियम भी आ गया है। देखिए अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आप झारखंड सरकार के ई पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना जो है नंबर दर्ज करा सकते हैं ताकि जो है पैसे आने का मैसेज मिल सके। अगर आप सभी कुछ महीने होने पर भी पैसा नहीं आ रहा है तो आप झारखंड के ई पेंशन पोर्टल यानी कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। देखिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर इतना दिया गया, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इस पर फोन लगा के जो है मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। मान के चलो आप सभी का पेंशन नहीं आ रहा है या फिर किसी कारण से पेंशन रुका हुआ है तो आप लोग इस नंबर पर फोन कीजिएगा, आप सभी को सारा जो रिकॉर्ड होगा वो बता दिया जाएगा और आप सभी का पेंशन की राशि कहाँ पर अटकी हुई, कब तक आएगी, सारी अपडेट इस नंबर पर मिल जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है, आपके जो बैंक खाते में है वो मोबाइल नंबर होना जरूरी है और उसी मोबाइल नंबर से आप कॉल कीजिएगा, तभी आप सबको यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। अन्यथा किसी भी नंबर से कॉल करने पर आप सबको ये जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर ऐड है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारे जो है अपडेट को पा सकते हैं कि पेंशन कब मिलेगी, क्या क्या नई अपडेट जारी हो, सारी अपडेट वहीं से मिल जाएगा। साथ ही रुकी हुई पेंशन का अपडेट यहाँ पर देखिए क्या आया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी या फिर बजटीय कारणों से रुकी हुई पेंशन का एक मुश्त आवंटन जिला प्रशासनों को जारी किया है। साथ ही यहाँ असर देखिए क्या हुआ है, जिन लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों की पेंशन रुकी हुई थी, जैसे कि 3 महीने की राशि नहीं मिली थी, उन सभी को एक साथ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि दोस्तों ऐसा तो बात नहीं है किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन रुका हुआ है उन सभी का मिल रहा है। अगर आप सभी का अभी तक रुका हुआ पेंशन है तो मिल जाएगा, अगर रुका नहीं है तो आप सबको अगले महीने जो पेंशन है वो अगस्त महीने 5 तारीख तक लगभग दिया जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, सभी का पेंशन समय समय पर आने की यहाँ पर प्रक्रिया जारी है। और ऐसे कुछ जो पेंशनधारी थे जिनको कि 3 महीने से पेंशन इस बार नहीं मिली है उन सभी को एक साथ 3000 की राशि दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर बता दें आप सबको 2500 की राशि मिलेगी या फिर 1000 की राशि, यहाँ पर जानना आप सबको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए झारखंड सरकार बता रहे हैं कि जैसे मैया सम्मान योजना में 2500 प्रत्येक लाभार्थी को पेमेंट दिया जाता है, इसी तरह पेंशन में भी 2500 करने की यहाँ पर मांग चल रही है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट में जो ये बिल है वो पास अभी नहीं हुआ है, इसलिए आप सबको जो प्रत्येक महीना राशि है मान के चलो अभी 1000 करके मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर मान के चलो 2500 की जो बिल है वो पास हो जाती है तो आप सभी को प्रत्येक महीना 2500 5 तारीख तक दी जाएगी। ठीक
ठीक है। अभी फिलहाल जो बिल है पास नहीं हुआ है और 2500 आप सबको यहाँ पर आने का चांस है, 2500 मिल सकता है और हो भी सकता है कि 1000 भी आए, ठीक है। लेकिन अभी पूरा फिक्स 100% नहीं है, 80% चांस है कि आप सबको 2500 आ जाए और 20% चांस है कि 1000 की राशि आप सबको मिल सकती है। तो दोस्तों आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और साथ ही लिस्ट यहाँ पर चेक करने के लिए आप सबको बता दें, अगर कोई भी आप जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना जिला का नाम कमेंट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा लिस्ट, ठीक है। आप सबको पास यहाँ पर पीडीएफ भेज देंगे और आप अपना मोबाइल से ही अपना जिला का यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, अपना पंचायत का लिस्ट देख सकते हैं। और उन लिस्ट में अगर आप सभी का नाम होगा तो आप सबको पेंशन जो है 2500 या फिर 1000 की राशि मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पेंशन के रिगार्डिंग अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देता हूं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे भी पेंशनधारी अगर आप जानते हैं तो उसके पास भी पहुँचा दीजिएगा जो कि पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।